नमस्कार दोस्तों। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई जिसको लेकर के छात्र परेशान भी है और कई सारे छात्र इस पर अपनी अपनी राय देना स्टार्ट कर दिए। मुझे मैसेज कर करके पूछ रहे इस पर क्या बातें है, मुझे बताइए थोड़ा। तो आज क्या बातें हुई और यहाँ पे मैंने लिखा है कि नियुक्ति रुकी, आखिर किन लोगों का रुका, कहीं आपका तो नहीं रुक गया। इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे और आज का बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए हम लोग चलते हैं। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे यहाँ पे क्लासेस होते हैं रेगुलर। चाहे आप माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो या जेट की तैयारी कर रहे हो या किसी चीज़ की तैयारी करो, हमारे यहाँ पे जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। क्लास का टाइमिंग आप देख लीजिए। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे अपडेट आप देख लीजिए। सबसे पहले झारखंड सहायक आचार्य भर्ती यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट है पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको सारी चीज़ों को लेकर के लिखा है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आज की बड़ी खबर क्या है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। क्या झारखंड सहायक आचार्य को आपको पता होगा, नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता क्योंकि बहुत सारे अपडेटेड नहीं रहते। जो हमारे साथ जुड़े हुए सब्सक्राइब किए तो उनको पता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा लीजिए, तब आपको हर एक चीज़ का पता रहेगा, है ना। मैं एक एक पल का अपडेट देता हूँ आपको, एक एक खबर। आज मुख्यतः दो मुद्दे पर बात हुई थी। पहला आपका 45% मुद्दे को लेकर या 50% मार्क्स वाला मुद्दा, है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक विषय समय संयोजन वाला जो मुद्दा था इस पर, है ना। आपका 50% इशू वाला भी था। आगे मैं बात करूँ तो जिन अभ्यर्थियों के ग्रेजुएशन में 50% से कम थे, कितना, जिन अभ्यर्थियों के ग्रेजुएशन में यानी कि बीए में आपका, है ना, 50% से कम थे, उनके लिए क्या बातें सामने आई देखिएगा। जिन्होंने 2009 के बाद बीएड किया हो, क्या 2009 के बाद अगर जिन्होंने बीएड किया उनके लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उन्हें नियुक्ति से बाहर कर दिया गया, है ना। गया नहीं, गया था, उन्हें नियुक्ति से बाहर कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या पॉइंट मुख्य। पहला 50% वाला इशू क्या है ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन 50% से कम था, जिनका 50% से कम था आपका परसेंटेज, और जिन्होंने 2009 के बाद बीएड किया, जिन्होंने 2009 के बाद बीएड किया उन्हें नियुक्ति से बाहर कर दिया गया था। इन उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू क्या आ चुका है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी इशू बहुत सारी चीजें, जैसे कि कुछ उम्मीदवार यानी कि जेटेट किसी एक सब्जेक्ट में पास किया था। कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे जिन्होंने जेटेट जो है एक सब्जेक्ट में पास किया था और लेकिन सहायक आचार्य में वह सब्जेक्ट शामिल नहीं था। अब मुझे बताइए, सब सहायक आचार्य में वो सब्जेक्ट शामिल नहीं तो क्या करेगा छात्र, आप मुझे बताइए। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता तो गलत था कि नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बातें सामने आएगी। संशोधित विज्ञापन में बाद में सब्जेक्ट शामिल कर दिए गए थे और ये जो है अब जो संशोधित किया गया था वो बाद में किया गया था। अब यही तो मामला गड़बड़ा रहा है ना। अब देखिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, रूल कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द गेम, यानी कि रूल जो है आपका यानी बीच खेल में आपको बदलाव नहीं करना है। खेल के बीच में नियम नहीं बदलना, यही चीज बोलेगा, यानी खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया। अब छात्र परेशान, करे तो क्या करी भाई। बीच खेल में तो बदलाव तो हुआ था, ये तो पता है, जिस कारण सीटेट तो बाहर निकली ना। सीटेट वाले रो रहे हैं, क्या कीजिएगा। छोड़िए उन पर बात नहीं करेंगे, आप गुस्सा आ जाएगी। नहीं गुस्साइएगा तो गुस्साइएगा, मैं हर एक लोगों के पक्ष में हूँ। मैं चाहता हूँ सभी का नौकरी हो। आज ये बहुत सारे सीटें खाली है यहाँ पे देखिए, इसलिए इन उम्मीदवारों को भी नियुक्ति से रोका गया, नोटिस भी जारी हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए उन उम्मीदवारों को भी नियुक्ति से रोका गया और नोटिस भी जारी हुआ। ध्यान दीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट की पिछली कार्यवाही क्या थी ये भी ध्यान दीजिएगा। किनको किनको रोका जा रहा है ये देख लीजिएगा। बाद में मत बोलिएगा मुझे कि नहीं बताए, मैं हर एक पॉइंट को आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पे कोर्ट ने जेएसएससी से पूछा कि जब मामला चल रहा है तो इन उम्मीदवारों की नियुक्ति क्यों रोकी गई। कोर्ट ने जेएसएससी से पूछा कि भाई जब आपका नियुक्ति चल रहा है तो आपने उम्मीदवारों की नियुक्ति क्यों रोकी। यही सबसे बड़ा सवाल। बहुत सारे छात्र परेशान थे कि हमारा ना नोटिस मिला ना कुछ हुआ और हमारा रिजल्ट नहीं आया। कई सालों के बाद हमारा नोटिस मिला था, उसका जवाब दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तो वही सारी चीज यहाँ पे आ रहा है। तो वहाँ पे जेएसएससी को पूछा जा रहा है, कोर्ट पूछ रहा है और बोल रहा है कि आपने नियुक्ति क्यों रोकी, है ना। अगला, कोर्ट ने जेएसएससी
कोर्ट ने नोटिस भेज करके जेएसएससी से क्या मांगा है, जवाब मांगा है। जज यानी कि आज की सुनवाई क्या हुआ ये भी जान लीजिए। आज की सुनवाई नहीं हुई फिलहाल, है ना, आज की सुनवाई नहीं हुई और आज की तारीख यानी कि जो टेंटेटिव डेट मिला है आपका अस्थाई है ना, अभी आपको अगर बताएंगे आगे जो भी अपडेट आएगा। फिलहाल के लिए कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है ना, और डेट भी एक्सटेंड हो जाता है। आपको पता है कि बहुत बार सुनवाई कई केस का लंबा चलाता है, तो जो पिछला केस रहते हैं उनका डेट मिलता ही नहीं है ना, सुनवाई का मौका नहीं मिलता, वही सारी चीज होती है। आज सुनवाई नहीं हुई और अगली सुनवाई के बारे में यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ध्यान दीजिएगा, अगली सुनवाई आपका नवंबर में बताई जा रही है ना, नवंबर में होगी और सटीक तारीख बहुत जल्द तय होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप लोग सब्सक्राइब करके बस रह करिए, टेंशन नहीं लेना, हर एक पल पल का अपडेट मैं दूंगा। मैंने सैकड़ों अभ्यर्थियों की हेल्प की है, कई सारे छात्र बोले सर आपसे मिलना है, मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ, है ना। हालांकि बहुत सारे छात्र आना चाह रहे, अगर जरूरी पड़ी तो एक हम लोग मीटअप रखेंगे, पूरे हमारे शिक्षकगण भी रहेंगे, आप लोग भी आ करके मिल सकती है ना। बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं सर एक बार कम से कम मिलेंगे, बोला कि जरूर मिलाएंगे बट थोड़ा सा टाइम चाहिए, यानी कि आप लोग को जरूर बुलाएंगे, सबका नियुक्ति हो जाएगा तब एक बार हम लोग मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा मुद्दा क्या है, शिथिलता यानी कि रिलैक्सेशन का मुद्दा है। पारा शिक्षकों को पासिंग मार्क्स में छूट दी गई थी और गैर पारा शिक्षक को विषय में पास होना अनिवार्य था। ध्यान देगा यहाँ पे क्या बात है सामने, जो पारा शिक्षक थे ना उसको पासिंग मार्क्स में क्या दिया गया था, छूट दिया गया था, और गैर पारा शिक्षकों को अभी सभी विषयों में पास होना अनिवार्य था। क्या, गैर पारा शिक्षकों को भी सभी विषयों में भी पास होना अनिवार्य था। और यहाँ पे कुछ उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में कहा कि एक ही विज्ञापन में दो अलग अलग नियम कैसे, बात तो सही भी है, पारा शिक्षक को पासिंग मार्क्स में छूट मिला और गैर पारा को सभी विषयों में पास होना था। भाई ये तो गड़बड़ा दे रहा है पूरा मामला, ठीक है। कई सारे पारा लोग हमको बोलेंगे आप काहे बोल रहे हैं, नहीं, जो चीजें हमारे पक्ष में आता है चाहे नहीं आए, मैं रियलिटी को बताता हूँ, इसीलिए आप मुझे इतना प्यार देते हैं। और इसके परिणाम है कि आज हमारा चैनल इतना बड़ा हो चुका है कि लोग सोचते हैं उतना बड़ा होने के लिए, है ना। कुछ उम्मीदवारों ने वही चीज बोला और हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों पारा गैर पारा को पासिंग तो लाने होंगे ही। पारा शिक्षक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पारा शिक्षक भी क्या हो चुके, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, और वो क्या बोलते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके लिए मैंने एक एक पॉइंट को टाइपिंग करके लाता हूँ दोस्तों, आपसे बस एक लाइक मांगता हूँ और इस जानकारी को शेयर कीजिए ग्रुपों में, कम से कम आपकी मदद से किसी की हेल्प होगा। बोलते हैं कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी हेल्प करता है, अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ना तो ऊपर वाला हमारी हेल्प कर रहा है। हमारा चैनल पूरा ग्रो हो चुका है आज, है ना। तो आप अगर किसी की हेल्प करेंगे ईश्वर भी आपकी हेल्प करेगा और नौकरी भी आपकी बहुत ही जल्द लगेगी। इसलिए वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, कम से कम लोग ये तो सुनेंगे, मतलब कि दुआ करेंगे मन ही मन, बोले कम से कम वो बंदा था जो हमें हर एक चीज का जानकारी देता था। कम से कम दुआ लीजिए, है ना, जब दवा काम नहीं करती दुआ काम करती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग बाकी बात खुद समझदार हैं। उनका कहना था कि हाई कोर्ट का आदेश एग्जाम के बाद आया, इसीलिए यह नियम क्या पिछली तारीख से, मतलब कि ये जो नियम है लागू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, है ना, किनका कहना, पारा शिक्षक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बोलते हैं कि उनका कहना क्या है, हाई कोर्ट का आदेश एग्जाम के बाद आया इसलिए यह नियम लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, पारा शिक्षक को कहना है और अब यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अभी लटका हुआ है। आगे देखिए क्या बात है सामने, आज इस पर भी बहस नहीं हुई, है ना। अरे भाई बहस होगा तभी तो होगा ना, आज इस पर भी बहस नहीं हुई। और यहाँ पे देखिएगा शिथिलता वाला मामला अभी लिस्टेड है, यानी, लेकिन अब इसकी सुनवाई भी नवंबर में होगी, मैं आपको अपडेट करूंगा, टेंशन है। सब्सक्राइब करके बस आप लोग रखे रहिए, बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा लीजिए, बाकी बात हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन अब इसकी सुनवाई भी नवंबर में होगी। निश्चित के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो आज कोई भी बहस नहीं हो पाई, लेकिन 3 मुद्दे यानी कि 50% इशू, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और आपका शिथिलता की, है ना, सुनवाई नवंबर में होगी। कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, अगला कदम आप देख लीजिएगा, उम्मीदवारों को नवंबर तक इंतजार करना होगा, उसी महीने सुप्रीम कोर्ट का फैसला का निर्णायक होगा, है ना। तो ये था आज का अपडेट और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मन में जो भी सवाल होगा वो क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों के लिए मैंने एक नंबर दिया था, बहुत सारे लोग कॉल करने लगते हैं, मैं आप लोगों से एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कॉल ना करें।
मैंने आप लोग को नंबर देता हूँ तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करने लगते हैं। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अगर मैं किसी को व्हाट्सएप में मैं रिप्लाई अगर नहीं दे पा रहा हूँ ना, तो मैं वीडियो के फॉर्म में आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो नंबर आप लिख लीजिएगा 8210 कितना 8210 98 77 52। हालाँकि ये नंबर हमारे पास नहीं रहता है, तो ऑफ़िस का ही नंबर है। तो जो भी चीज़ें होगी और मैं देखूँगा तो ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ज़रूरी रहे तो, नहीं तो फिर वीडियो के फॉर्म में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? चलिए क्लियर 9810 सॉरी 8210 98 77 52 ये नया नंबर है जिसके कारण मुझे याद नहीं है। हालाँकि मैं चाहता 1 सेकंड में याद कर लूँगा, यानी 1 मिनट में। चलिए ठीक है। और आप लोग जितने भी हमारे भाई-बंधु हैं, जो लोग आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा चैनल आपको तैयारी करवा रहा है। आप हमारे चैनल में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लासेस, 8 बजे आपका हिस्ट्री क्लासेस सुबह-सुबह का, है ना? फिर आपका 9:30 बजे मैथ क्लास 180 से ज़्यादा लेक्चर अभी लाइव रिकॉर्ड हो चुके हैं, है ना? हर एक दिन लाइव होता है। 2 बजे रीज़निंग, शाम 7 बजे झारखंड, अभी खोटा भी स्टार्ट करने वाला हूँ और भी कई सारे जो है, अभी जैसे ही आपका सहायक आचार्य का बहाली आएगा नया वाला, उसमें भी मैं आपको सारा बैच लॉन्च कर दूँगा। तो टेंशन ना लीजिए, टेलीग्राम जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जुड़ जाइए आप लोग, वहाँ पे सारे क्लासेस का नोट्स और पीडीएफ सारी चीज़ें मिल जाते हैं, ठीक है? इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।